अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के कबाब, वो भी चिकन के साथ। बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, मैंने बोनलेस पाव चिकन ले लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। आधा किलो मैंने दाल ले ली है। दाल आपने अच्छे से चुन लेनी है, धो लेनी है, उसके बाद आपने एक पैन में डालनी है। इसके अलावा हम डाल लेते हैं साबुत मिर्चें। ये तकरीबन 9 से 10 साबुत मिर्चें हैं। इसके अलावा डाल रहे हैं हम दालचीनी आप डाल लें 1 स्टिक। इसके अलावा बड़ी इलायची डाली है हमने 1। नमक डाल लेते हैं 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पे डाल रहे हैं काली मिर्चें हो जाए तकरीबन आधा चम्मच के करीब जितनी आपकी काली मिर्चें आती हैं आप वो डाल लें। इसके अलावा 2 लौंग डाल रही हूँ मैं इसमें। यहाँ पे डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला आधे चम्मच के करीब। अब डाल लेते हैं पानी आपने ले लेना है दाल और गोश्त के हिसाब से। मैंने यहाँ पर लिया है 1 और आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस दाल को उबालना है, अच्छे से उबालना है। इस वक्त तक उबालेंगे जब तक कि दाल गल नहीं जाती। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ। 15 मिनट गुजर चुके हैं, पानी सूखने वाला हो चुका है, लेकिन अभी अच्छे से सूखा नहीं है, चिकन गल चुका है। दाल में थोड़ी सी कसर है, लेकिन हमने जो इसका थोड़ा सा भी पानी है ना, ये भी इसमें खुश्क करना है, क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड किए थे, तो वो सारा टेस्ट इस पानी में होता है। आपने 10 मिनट और इसे पकाना है। लीजिए हमारी दाल तो यहाँ पे गल चुकी है, यहाँ पे चिकन भी अच्छे से गल चुका है। जो साबुत मसाले हैं आपने कूड़ी डंडे की मदद से या ग्राइंडर की मदद से इसे पीस लेना है। पीसने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए दाल मैंने पीस ली है अच्छे से। अब आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है जिसमें आपने पिसा हुआ मसाला डालना है। इसके अलावा आप साबुत मसालों में क्या क्या डालेंगे, आप डाल लेती हैं इसमें प्याज डालने हैं मीडियम साइज की, बारीक कट की हुई, क्योंकि इसे हमने और मजीद पीसना नहीं है, तो ये सब कुछ बारीक कटा होना चाहिए। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, उन्हें भी बारीक कट कर लिया था मैंने। इसके अलावा ले लिया है हरा धनिया ले लिया 2 बड़े चम्मच। इसके अलावा डाल लेते हैं हरा धनिया के अलावा हमने इसमें डाल लिया है पुदीना भी 2 बड़े चम्मच डाला है। अब हाथों की मदद से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 20 मिनट तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख सकती हैं। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। अब आप हाथों पे पहले ऑयल लगा लें और अब इसे कबाब की शेप दे लें। जिन लोगों को कबाब बनाने नहीं आते वो मेरे इस प्रोसेस को थोड़ा गौर से देखिए। हाथ में थोड़ा सा गूदा लेना है और हाथों की मदद से गोल गोल टिक्की बनानी है। आप चाहें तो इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं। फ्रीज करके आप इसे 15 दिन तक के लिए फ्रीज कर सकती हैं। ये फ्रीज बआसानी हो जाते हैं। फ्रीज करने का प्रोसेस ये है कि आप इसे किसी खुले बर्तन या ट्रे में रखेंगी ताकि आपस में चिपक ना जाए। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल गर्म कर लेते हैं। ये ऑयल हमारे किस काम आएगा, हमने इसे शैडो फ्राई करना है, तो हम ऑयल थोड़ा कम ले रहे हैं, लेकिन ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। इसलिए ऑयल पहले गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अंडे के इसको लेयर लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहे तो लगाएं, लेकिन अगर लगाएंगी तो काफ़ी अच्छी इसमें लुक आ जाती है। आपके जो कबाब हैं वो टूटते भी नहीं है, क्योंकि मैंने इंस्टेंट बनाए हैं। अगर हम इसके मसाले को आधा 2 घंटा रखेंगे तो ये कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे, बगैर अंडे के भी काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप फ़ौरन बनाती हैं तो आप अंडे का इस्तेमाल करें। अगर आप फ़ौरन नहीं बनाती हैं तो अंडे के बगैर भी आपके कबाब टूटेंगे नहीं। अब आप एक साइड से पका लें, आपकी मर्जी है, आप इसे गोल्डन ब्राउन करना चाहती हैं या फिर डार्क ब्राउन करना चाहती हैं, ये आप पे है। आप जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो फ्री में देख सकें। यहाँ पे मेरे कबाब दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। 5-5 मिनट का टाइम लिया है और मैंने बहुत हल्की आंच पे पकाए हैं। लीजिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। लीजिए हमने मूंग दाल के बहुत ही टेस्टी से कबाब बनाए हैं। आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके कैसे बने। बहुत बार आपने चने की दाल के तो कबाब खाए होंगे, कुछ न्यू ट्राई कीजिए, ये बहुत यमी बनता है। लीजिए हमारा कबाब एकदम तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।